शुरू करते हैं। अवयवी कणों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 आणविक ठोस, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 धात्विक ठोस और नंबर 4 सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इसके पहले की 2 वीडियो में हमने आणविक ठोस और फिर उसके बाद हमने आयनिक ठोस, ये दोनों हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धात्विक ठोस की। पिछली 2 वीडियो का लिंक जिसमें हमने आणविक ठोस और आयनिक ठोस को पढ़ा है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो लोग पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं वो वहां से देख सकते हैं, जहां पर मैंने आणविक ठोस और आयनिक ठोस को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया है। आज की ये वीडियो आगे ले चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ अवयवी कणों का अर्थ। तो अवयवी कणों का अर्थ होता है अणु, परमाणु या आयन जिनसे मिलकर किसी ठोस का निर्माण हुआ। कई बार ठोस का निर्माण अणु से होता है, जैसा हमने आणविक ठोस में पढ़ा। कई बार आयन से होता है, जैसा हमने आयनिक ठोस में पढ़ा। और कई बार परमाणुओं से भी होता है, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम हेडिंग लगा देते हैं धात्विक ठोस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटालिक सॉलिड। तो सबसे पहले आज हम पहले धात्विक ठोस को समझेंगे, उसके बाद उसके बारे में लिखेंगे। देखिए यहाँ तो एक बात आपको क्लियर हो जा रही है नाम से ही कि धात्विक ठोस का अर्थ है धातुएं। आप जानते हैं धातुओं के जो अणु होते हैं वास्तव में वो परमाणु ही होते हैं, क्योंकि धातुओं में परमाणु जो होते हैं वो 2 परमाणु या 2 से ज्यादा परमाणु जोड़ के अणु नहीं बनाते, बल्कि एक ही परमाणु स्वतंत्र रूप से रहते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते स्वतंत्र रूप से रहते, मतलब क्रिस्टल में परमाणु ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक छोटे से क्रिस्टल का एग्जांपल लेंगे जो कि आयरन का है। तो देखिए ये आयरन का क्रिस्टल है और इसमें आयरन के बहुत सारे ये परमाणु हैं। आप जानते हैं आयरन यानी कि लोहा एक धातु है, और धातु के बारे में आप क्लास 10th में भी पढ़े थे कि धातु परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो वो धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए इन परमाणुओं ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। तो पहले ये थे आयरन, देखिए उदासीन है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद अब ये बन गए धनायन Fe2+, यानी कि प्रत्येक परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, इसलिए उस पर 2 धनावेश आ गया है। अब इनके द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ? तो इनके मध्य जो आप ये स्थान देख रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं अंतरा परमाणविक स्थान, इन स्थानों में ये त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने यहाँ पे डॉट से दिखाया है, ये सभी त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए परमाणुओं से बाहर आ गए हैं, मतलब ये कहलाएंगे अब मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो धात्विक ठोस होता है ये बना कैसे होता है? धातु के धनायनों तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों से। इसके अवयवी कण क्या होंगे? धात्विक ठोस के अवयवी कण क्या होंगे? धातु के धनायन एवं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये गतिशील भी होते हैं, जिसके बारे में अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। धात्विक ठोसों के अवयवी कण धातु के धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो परमाणु होते हैं वो केवल परमाणु अवस्था में ही नहीं रह पाते हैं धात्विक ठोस में, वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन के रूप में परिवर्तित हो गए थे। तो जब हम किसी धात्विक ठोस को देखेंगे तो अवयवी कणों के रूप में मिलेंगे धातु के धनायन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये गतिशील होते हैं, ठीक है। इसलिए हम जैसे देखिए ये इस प्रकार से गतिशील होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। तो दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि धात्विक ठोसों में धातु के धनायन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में पाए जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ये समुद्र बना कैसे? इन धातु परमाणुओं ने जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया तभी जाके इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र तैयार हुआ।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा धात्विक ठोस क्या होता है। अब हम बात करेंगे धात्विक ठोसों के गुणों की। इसको पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रत्येक पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, उसको फील करेंगे ताकि दोबारा कंफ्यूजन ना हो और हमेशा के लिए याद भी रहे। तो देखिए पहला पॉइंट, ये यानी कि धात्विक ठोस धातु के धनायनों एवं मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं, जैसा कि अभी हमने समझा। दूसरी बात, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संपूर्ण क्रिस्टल में समान रूप से वितरित होते हैं। इसको एक बार और इमेज देख के हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए ये इमेज हमने बनाया है, तो देखिए यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे हैं ये सब जगह समान रूप से वितरित है, अर्थात फैले हुए हैं। ऐसा नहीं होगा कि क्रिस्टल के किसी भाग में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा एकत्र हो जाए और कहीं पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो, बल्कि किसी धात्विक ठोस में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संपूर्ण क्रिस्टल में समान रूप से वितरित होते हैं। देखिए सब जगह इसकी घनत्व जो होंगे वो समान टाइप के होंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं, धात्विक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा इधर उधर गति करते रहेंगे। आपको ऐसे में दिखा देता हूँ, देखिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धात्विक ठोस विद्युत तथा ऊष्मा के चालक होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि धात्विक ठोस में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गतिशील होते हैं। तो जब धात्विक ठोस को हम विभवांतर से जोड़ देंगे, मतलब एक तरफ धनावेश और एक तरफ ऋणावेश सिरे से जोड़ देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है धात्विक ठोस में, वो धनावेशित सिरे की तरफ गति करने लगेंगे और उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। ये बात आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो धात्विक ठोस जो होते हैं वो विद्युत के चालक क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं। दूसरी बात, धात्विक ठोस ऊष्मा के भी चालक होते हैं। इसका कारण भी है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी धातु के टुकड़े की यदि एक सिरे को हम गर्म करते हैं तो उस सिरे की तरफ जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो उसमें ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और अवशोषण करके वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो दूसरे सिरे की तरफ चले जाएंगे और जब वो जाते हैं तो साथ साथ उसमें ऊर्जा को भी लेके जाते हैं। इसलिए जब धातु के एक सिरे को हम गर्म करते हैं तो धातु के टुकड़े का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि धातुओं में ऊष्मा का संचरण होता है, यानी कि धातुएं ऊष्मा की चालक है। तो इसका कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही ऊष्मा को पूरी धातु में समान रूप से फैलाने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें धात्विक चमक होती है तथा इनका विशिष्ट रंग होता है। तो धात्विक ठोसों में विशिष्ट रंग भी होता है और इनमें एक विशेष चमक भी होती है जिसको आप कहते हैं धात्विक चमक। इसका कारण भी मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। आप जानते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि धातु पे सूर्य का प्रकाश पड़े तो उसमें से कुछ तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को वो अवशोषित करेंगे और कुछ को उत्सर्जित करेंगे, और जिससे धातुओं में रंग उत्पन्न हो जाता है। और साथ साथ इसी अवशोषण या उत्सर्जन से जो प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्घ्यों का अवशोषण और उत्सर्जन है, इसी कारण धातुओं में चमक भी होता है। तो ये फोटॉन का या फिर कहिए विभिन्न तरंगदैर्घ्य के फोटॉन का एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण करता कौन है? तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही, उनके फोटॉनों के अवशोषण और उत्सर्जन के कारण ही धातुओं में चमक भी होती है और इनका विशिष्ट रंग भी होता है, क्योंकि अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन को अवशोषित करते हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर क्लास 11 में भी आपको ये समझाया गया था। तो चलिए अब अगले गुण को देखते हैं। ये अघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। अघात वर्धनीय का अर्थ होता है कि यदि किसी धात्विक ठोस के धातु के टुकड़े को हम हथौड़े से पीटें तो ये पतला होकर चादर बन जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं, ये फैलने लगेगा, चपटा होने लगेगा। और तन्य का अर्थ है कि यदि हम गर्म करके किसी धातु को हम खींच दे, धातु के टुकड़े को बहुत अधिक गर्म करके खींच दे तो इसको तार में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये तन्य होते हैं तथा अघात वर्धनीय होते हैं। तो अब अगले गुण को देखते हैं। धात्विक ठोस में
धातु आयन धात्विक आवंधों द्वारा आपस में बंधे होते हैं, जो अत्यंत प्रबल आकर्षण बल है, अतः धातुएं प्रायः कठोर होती हैं। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जब अवयवी कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होगा तो ठोस कठोर हो जाएंगे। यहाँ पे बात है कि धात्विक आवंध क्या होता है, तो इस बात को हम एक इमेज से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको जो ये येलो कलर के धनायन दिखाए गए हैं, ये सब हैं धातु परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद धनायन के रूप में यहाँ पर परिवर्तित हो चुके हैं। तो ये हैं धातु के धनायन। ये धातु के धनायन है और इनके द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों को देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि ऋणावेशित हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। यदि आप किसी धात्विक ठोस पे विचार करें तो ये जो धनायन है ये इस धनायन को प्रतिकर्षित करेगा। तो इस हिसाब से तो अवयवी कण एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये मजबूती से जुड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है कि इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धनायन को और इस धनायन को दोनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो किसी प्रकार यह मुक्त इलेक्ट्रॉन इन दोनों धनायनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसी आकर्षण के कारण ये धातु के धनायन आपस में बंधे होते हैं और ये आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है। और ऐसा आकर्षण बल केवल धातुओं में देखने को मिलता है कि जहाँ पे धनायन यानी धातुओं के धनायन इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण के द्वारा आपस में बंधे हुए हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है धात्विक आवंध। तो धात्विक आवंध की में क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु आयनों के बीच में, वो दोनों तरफ के धातु आयनों को आपस में बांधने का काम करते हैं एक आकर्षण के द्वारा, और इस प्रकार जो आकर्षण लगता है उसको हम कहते हैं धात्विक आवंध। तो उम्मीद है आपको धात्विक आवंध समझ में आया होगा। और ये धात्विक आवंध काफी प्रबल होता है, इसलिए प्रायः धातुएं कठोर होती हैं। जैसे आप आयरन वगैरह को देखते हैं, लेकिन सभी धातुएं कठोर नहीं होती हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि सोडियम सबसे मुलायम धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, और ऑस्मियम सबसे कठोर धातु है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, कई बार ये ऑब्जेक्टिव में आते भी हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सभी धातुएं कठोर ही होंगी। कुछ धातुएं जैसे सोडियम है ये बहुत मुलायम धातु है, और ऑस्मियम है ये बहुत ही कठोर धातु है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको ये वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है, आपको थोड़ी भी सहायता मिलती है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।